देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। एक बहुत ही समझदार बच्चा है, यूट्यूब पर बड़ा काम करता है, विशाल नाम है उसका। मेरे विचारों का पिछले कुछ समय से बड़ा समर्थन किया उस बच्चे ने। आज मुझे उसका नंबर मिला, मैं बच्चे से बात कर रहा था विशाल से। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी उम्र 32 साल है और उसने अभी तक शादी नहीं की है। बहुत ही अच्छे विचारों वाला बच्चा है, बहुत ही अच्छे विचारों वाला। और उसकी सोचने की वाइब्रेशन, अभी बहुत कम उम्र है उसकी मेरे से, लेकिन वो उसी तरह सोचता है जिस तरह से मैं सोचता हूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि 32 साल की उम्र है, उसने शादी नहीं की, मुझे बड़ा झटका लगा। हम जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, हम जो अपने आप को हिंदुओं का रक्षक मानते हैं और हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं, हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? हमारे बच्चे शादी नहीं कर रहे, हमारे बच्चे पैदा नहीं कर रहे। अगर हमारे बच्चे शादी नहीं करेंगे टाइम से, हमारे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और खासतौर से ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, जो बहादुर हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, वो शादी नहीं करेंगे, तो फिर तो मुसलमानों को करने दो ना, कब्जाने दो देश को। फिर क्यों रो रहे हो भाई? वो 15-15, 16-16 बच्चे पैदा कर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं होती, बच्चों तक से मजदूरी करवाते हैं, रहने के लिए घर में जगह नहीं होती, शिफ्टों में सोते हैं, और उनका सपना बिल्कुल निश्चिंत रहता है। कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, मोहम्मद का इतिहास पढ़ते हैं, और सपना ये देखते हैं कि आज हमारे पास जितनी भी कमी है, एक दिन हम इन सारे हिंदुओं का कत्ल कर देंगे, सारे काफिरों का कत्ल कर देंगे, तो इनकी औरतें भी हमारी होंगी और इनकी संपत्ति भी हमारी होगी। हिंदू कब तक केवल दूसरों को जगाता रहेगा? मेरी समझ में ये नहीं आती, हिंदू क्यों दूसरों को जगाना चाहता, खुद कुछ नहीं करना चाहता? हम कब तक दूसरों को जगाते रहेंगे? हम कब तक हिंदुओं से कहते रहेंगे जागो हिंदुओं, जागो हिंदुओं, जागो हिंदुओं? अरे हम खुद क्यों नहीं जाग रहे? क्या सोशल मीडिया से बच जाएंगे हम? क्या केवल यूट्यूब पे बैठने से बच जाएंगे हम? अरे लड़ाइयां जमीनों पे होती हैं, लड़ाइयां धरातल पे होती हैं, और लड़ाइयों को मर्द लड़ते हैं, और लड़ाइयां हथियारों से लड़ी जाती हैं, और हथियार चलाने की वेल ट्रेनिंग होती है। हम हिंदू हैं कहां? आज जब ये पूरी मानव सभ्यता का सबसे बड़ा संकट भारत ने पनपाया है, ये इस्लाम जो है अपनी ताकत पर नहीं पनपा। इस्लाम केवल और केवल हमारी कमजोरी के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हुआ है। आज भी हमारे बच्चे समझ नहीं रहे हैं, आज भी हमारे बच्चे समझना नहीं चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है हिंदुओं को। मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं, कोई उम्र हो, आप कहीं भी हैं, यदि आप हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम बच्चे पैदा करिए। मैं उन सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं जिनकी उम्र अब 40 साल से ऊपर है, जो सेटलमेंट की ओर है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुके हैं, जो करना था वो कर चुके हैं। मैं उन सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं, असंभव को संभव बनाइए। आपके यदि 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे अभी और पैदा करिए। आपने जो अपने पहले 2 बच्चे पैदा किए वो अपने लिए किए, अब देश के लिए करिए, धर्म के लिए करिए, अपने अस्तित्व के लिए करिए, और उनके लिए करिए उन बच्चों को जिन्हें आपने अपने खून से, अपने शरीर से पैदा किया है। ये पागलपना कब तक जारी रहेगा हिंदुओं का? मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आती। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा? हम खुद लड़ने के लिए क्यों नहीं खड़े होते और झूठे सच्चे सिद्धांत बताते रहते हैं? अरे आज ये दुनिया बंदूकों से ज्यादा डेमोग्राफी पे चलती है। आज जो व्यवस्था है इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, और ये व्यवस्था डेमोग्राफी पर चलती है। तुम्हारी जनसंख्या नहीं रहेगी, तुम कहीं नहीं रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म होगा। तो विशाल मेरे बच्चे, ये तेरी बातों से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मैं तेरा बहुत समर्थन करता हूं, मैं तेरा बहुत प्रशंसक हूं,
लेकिन ये जो बात तूने मुझे आज बताई, ये बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। और सारे हिंदूवादियों से कहना है मेरा, यदि तुम लड़ नहीं सकते और लड़ाई के लिए कुछ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये बकवास करनी बंद करो, ये हिंदुत्व की बात करनी बंद करो। ये बातें दिमाग खराब करती है। अब लोग इरिटेट हो रहे हैं इनसे सुन सुन के। कब तक दूसरों को जगाते रहोगे यार? खुद कब जगोगे तुम हिंदुओं? उनके लक्ष्य, मोहम्मद ने उनके लक्ष्य तय किए थे और तब से लेकर आज तक वो केवल एक काम कर रहे हैं, तुम्हारा कत्ल कर रहे हैं, तुम्हारे बेटों का कत्ल कर रहे हैं, तुम्हारी औरतों की मंडी लगा रहे हैं और तुम्हारी संपत्ति को छीन रहे हैं। आज भी यही हो रहा है। बंगाल देख लो, और बंगाल की जरूरत नहीं है, देश के अलग अलग कोनों में देख लो, जो हो रहा है यही हो रहा है। और इसके दोषी वो कम हैं, इसके दोषी हम ज्यादा हैं, जिन्होंने कभी भी लड़ाई को अपने दिमाग में नहीं रखा। ये कुरान कहती है कि जिहाद यदि जमीन पर भी नहीं है तो मोमिन के दिमाग में होना चाहिए। और हिंदुओं में तुमसे कहता हूं, यदि लड़ाइयां जमीन पर भी नहीं चल रही हैं तो अभी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। वास्तविक बाहुबली बनो, केवल जुबान चलाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर हमारे कर्म डालेंगे। अंतर इस बात से पड़ेगा कि हमने इस देश, इस धर्म, अपने बच्चों के लिए, अपने पूर्वजों की विरासत के लिए किया क्या है। हमने किया क्या है ये बताना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि हमने ये कह दिया, वो कह दिया, दूसरों को कहते रहे। खुद करके दिखाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।